अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन मुहतशम, मैं राना खालिद रशीद महफूज और आप मेरा चैनल पोइट्री महफूज टीवी देख रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि कभी कभार मैं आपको, चैनल तो मेरा पोइट्री का है, लेकिन कभी कभार आपको कोई ना कोई अगर अलग से मेरे पास हो तो कोई व्लॉग की सूरत में मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो सामईन, ये मंडी बहाउद्दीन में हम आए हुए थे, तो इधर हमारे अज़ीज़ हैं, तो उन्होंने ये यहाँ पे डेयरी फार्म बनाया हुआ है। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि अब तो जिद्दत इतनी आ गई है कि तरह तरह के और बड़े यानी जदीद डिज़ाइन के डेयरी फार्म वगैरह बने हुए हैं, जिनमें मवेशियों के यानी कि उनके रहने की जगह, उनके यानी क्या उसे कहते हैं, पंजाबी में तो खुरली कहते हैं, उर्दू में शायद जो भी कहते होंगे, उनकी वो खुरलियाँ वगैरह सब कुछ बड़ा जदीद तरीके से बना हुआ है। लेकिन फिर भी देसी साख्त की जो चीज़ें हैं ना, उनका अपना ही मज़ा है। तो इन्होंने देसी साख्त का बेहतरीन फार्म बनाया हुआ है, डेयरी फार्म। तो ये आपने यहाँ से आप देखें कि ये तो पहले बतखें इन्होंने रखी हुई हैं, ये बड़ी वाली बतखें रखी हुई हैं। तो इनकी एक ये भी है कि ये जैसा कि और पंजाबी जैसे कहने ना राखी, ये राखी भी कर दी ने पूरी, और बड़ी देखभाल कर दी ने, जिथे भी रह रही हों उस जगह की देखभाल कर दी ने। अगर कोई अजनबी आता है तो फिर ये बोलती हैं आगे से और बाकायदा हमला भी करती हैं उन पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये देसी साख का कितना प्यारा सिस्टम है। ये आप देखें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। खा जितनी भी जिद्दत आ जाए, लेकिन जो देसी चीज़ें होती हैं ना, जो हमारे उसका अपना ही मज़ा है। ये रेडी है चारा लेके आने के लिए, ये टोका है देसी साख्त का। तो वैसे तो ये बिजली पे ही चलता है। ये आप देखें, यहाँ से, हाँ ये देखें ना, ये हाथों के बने हुए वो जो काने होते हैं ना, कानों से बने हुए ये डरबे से बनाए हुए हैं। ये जो बकरियों के बछड़े होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको ये रखने के लिए ये बने हुए हैं। ये देखें, ये देखें कितना तहफ़्फ़ुज़ है इनको, और ये हाथ के बने हुए। ये देखें, इसके बाद मैं सारा आपको दिखाता हूँ, सारा अगर मवेशी भी दिखाता हूँ। तो सामने ये आप देख रहे हैं, ये देसी तरीके का कितना प्यारा फार्म बना हुआ है। ये मुर्गे भी रखे हुए हैं इन्होंने, देसी मुर्गियाँ हैं। मुर्गियों के डरबे इधर हैं एक साइड पे। ये मेरा ख्याल एक छोटा सा कमरा सा बना हुआ है। और ये देखें ना, ये देखें, ये इन्होंने मुर्गियों के लिए अलग ये डरबे से बनाए हुए हैं। यहाँ पे देसी मुर्गियाँ हैं। ये देखें क्या बात। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कबूतर भी रखे हुए हैं, उनके लिए अलग इन्होंने जगह बनाई हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और मवेशी बहुत प्यारे अच्छी नस्ल की भैंसें रखी हुई हैं इन्होंने। ये मुर्गा देखें, ये भी देसी मुर्गा कितना प्यारा है। ये देखें, ये देखें, ये एक साइड पे बछड़े बंधे हुए हैं, बछड़े। वो सामने बकरियां रखी हुई हैं, ये देखो वो बांधी हुई हैं। और ये इस तरफ इन डरबों में उन बकरियों के छोटे बच्चे हैं, जिनको रखा हुआ बड़े तहफ़्फ़ुज़ के साथ, बड़ा महफूज तरीके से। अभी आप ये देखें, ये कितना प्यारा मंज़र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत नस्ल की अच्छी अच्छी भैंसें रखी हुई हैं इन्होंने। तो सामने जितनी भी जिद्दत आ जाए, जितने भी जदीद तर्ज़ के डेयरी फार्म वगैरह अब तो बन गए हैं बड़े बड़े, बड़ी जिद्दत के साथ, लेकिन जो देसी तरीका है ना, उसकी क्या बात है। अपनी ही एक उसका अपना ही एक मिजाज और एक अपना ही उसकी रंगीनी है, उसकी खूबसूरती है अपनी। तो ये मैं इस साइड से आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत भैंसें रखी हुई हैं, कितनी अच्छी। और इनका बेचारे का टाइम है तो बड़े प्यार से, ये देखें,
माशाल्लाह। हाँ जी, मैं बना रहा वीडियो। अच्छा अच्छा, इधर परिंदियां नहीं बनानी सी, वो भी बनाना। मुर्गियां कबूतर कुक्कड़ हर चीज़। हाँ जी। तो बत्तख भी। इन्होंने माशाल्लाह, और ये खेतों में डेरा बनाया हुआ है, डेयरी फार्म। ये साइड पे ज़मीनें भी हैं इनकी अपनी हैं, हमारे अजीज़ हैं। तो ये गाय भी इन्होंने रखी हुई हैं। ये गाय सारी एक साइड पे हैं, बछड़े एक साइड पे हैं, और ये भैंसें जो दूध देने वाली वो एक साइड पे हैं। और देसी तरीके का ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत फार्म बना हुआ है। ये अपना ये भैंसा अभी ये तैयार हो रहा है। अब ये भैंसा बड़ी अच्छी नस्ल का लेके आए हैं। ये भैंसों के दरमियान में एक अच्छी नस्ल का भैंसा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखें, अभी ये आप कह लें कि अभी कच्ची उम्र में है। तो छोटा तो अभी ये नहीं बना, अभी तो ये है कट्टा इन्हू कहांगे। दोंदा हो गया अल्लाह करे। अच्छा, दोंदा हो गया, अल्लाह करे। सर जी ये बड़ी नस्ल है, लेडीज का मर्द है। नहीं नहीं, ये मैं खुद वीडियो अपनी बना रहे हैं। अच्छा हाँ। ये जरा ना एक नस्ल की निशानी है जी, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा 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 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। अच्छा। किस तरह है, जरा एक छोटा एक बड़ा? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੰਡਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ हाँ ਵੱਖਰੀ जी ਵੱਖਰੀ हाँ जी हाँ जी, अलग अलग ने। ਅਲੱਗ हाँ ਅਲੱਗ जी, हाँ जी। ਇਹ ਨਸਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा, ये अच्छी ਪਿਓਰ नस्ल ਨੀਲੀ दी। ਨਸਲ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। अच्छा ਸ਼ਾਹ अच्छा। ਕਾਲਾ मेरा ख्याल है फिर भैंस ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਭੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਾਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਥਣ ਖੁੱਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰਾ ਦੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਖੁੱਲਾ। ਖੁੱਲੇ ਥਣ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। हाँ चलो। ਇਹ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। तो सामीन ये देखें, इन्होंने सारे शौक पूरे किए। ये कबूतर इन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े अनवा हो इकसाम के कबूतर इन्होंने रखे हुए हैं। और ये डेयरी फार्म के ऊपर वाली साइड पे इन्होंने ये सारे पिंजरे कबूतरों के, डैडी ये देखें ना। फिरोजपुरी, कमगर, गोल्डन, ये सब नस्लें हैं। हाँ, ये देखें ना कितने मुख्तलिफ अनवा हो इकसाम के इन्होंने परिंदे। ये भाई उनका नाम ले रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है क्या क्या है। तो ये नस्लों का पता है तो कबूतरों की केड़ी केड़ी होंदी? हाँ जी, केड़ी केड़ी होंदी? कबूतरों की ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਾਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਟੈਡੀ ਨਸਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, ये देसी जुबान ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਦੇ। ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟੈਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 골ਡਨ ਨੇ, ਕਮੱਗਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਛੱਤ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਟੈਡੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਟੈਡੀ ਤੇ ਕਮੱਗਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ? ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉਡਾਣਾ 5 ਵਜੇ, ਝੰਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ 7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਉਤਰਨਾ, ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਤਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲਾਈਟਾਂ ਛਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਉਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, 14 ਜਾਂ 15 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੈ। माशाल्लाह मुर्गे माशाल्लाह। बड़े आला नस्ल के हैं। अच्छा, आ वाड़ा जिहा काहदे ਲਈ ਬਣਾਇਆ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। अच्छा अच्छा। तो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੇ ਤਾੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਨਸਲ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਜੇ ਬੜਾ ਆਲਾ। अच्छा, देसी नस्ल ਦਾ? ਪਿਓਰ ਸੀਲ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਸੀਲ ਕੇ अच्छा, तो है सफेद? ਹੈ ਸਫੈਦ। अच्छा ਸਫੈਦ ਨਸਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। अच्छा। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ? ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਉਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਓਰ ਅਸੀਲ ਹੈ। अच्छा अच्छा सफेद है। अच्छा अच्छा। वैसे कलर ਇਹਦਾ सफेद है? सफेद कलर के बहुत घट मिलते हैं। तो सामने ये जो मुर्गे होते हैं ना, असील मुर्गे जिन्हें कहते हैं, उनमें से वाइट कलर के जो मुर्गे होते हैं ना वो नायाब किस्म के होते हैं, वो बहुत कम मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो ये वाइट कलर की मुर्गी है, ये इसके बच्चे हैं। हाँ जी, ये सफेद बच्चे तो जो ये बड़ी अच्छी नस्ल के हैं। अच्छा, ये जी लड़ाई वाले ने वो ने? हाँ वही वही। ओए कितने बड़ा मुर्गा कितना बार बार बाहर ले आके छोड़ो। तो सामने ये देखें, छोटे भाई ने इनको बुलाया है ना, मुर्गों को बुलाया है ख़ास आवाज़ से। तो वो ये बतखें भी आ गई हैं और ये मुर्गे भी आ गए। इनको थोड़ा सा यहाँ इन्होंने दाना डाला है। ये सफेद मुर्गा। अच्छा, ये मुर्गा है वो सफ़ेद जो बहुत ही आला नस्ल का मुर्गा है। और जो मुर्गी आपको दिखाई है ना, उनका उन बच्चों का ये बाप है, आप समझ लें। तो ये बड़ी नायाब किस्म है, ये बहुत कम मिलता है और इसकी पहचान भी कम लोगों को होती है।
तो ये जो लड़ाई वाले मुर्गे होते हैं ना उनमें से ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਹੀਰੇ। अच्छा अच्छा ਹੀਰਾ, ਇਹ ਸਫੈਦ ਹੀਰਾ ਨਸਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੀਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ 골ਡਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। हाँ इस तरह गोल्डन बिल्कुल इस तरह। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ 골ਡਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲਰ। ਸਫੈਦ ਨਸਲ ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। सर जी गिद्दड़ बिल्ले तो गल पै जाता जी। अच्छा है मुर्गा। हाँ अच्छा, वो भाई बता रहे हैं कि ये गीदड़ और बिल्ले के आगे से उसके साथ नबर्द आजमा हो जाता है, उसके साथ झगड़ा शुरू कर देता है, सीधा हो जाता है उसको। तो देख लो जंगल इतने मतलब गिद्दड़ बिल्ले ते आम ने ना, फड़ के ना लै जावे इनू। हाँ जी बैठा ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਤਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਦਾਵਰ ਤੇ ਬੜਾ ਨਸਲੀ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। अच्छा, मरन लग पए इधर शानी होनी। तो सामईन ये मैंने आपको वीडियो दिखाई, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। और जो लोग दयारे गैर में रहते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, ज़ाहिर है वो देखेंगे तो उनको तो बहुत ही अच्छी लगेगी। अपना पंजाब जो है, क्या बात साढ़े पंजाब दी। हाँ जी, ये खेतों के बिल्कुल दरमियान में उन्होंने बेहतरीन देसी साफ का डेयरी फार्म बनाया हुआ। ये केड़ा? अच्छा वो हाँ रेसर कुत्ता है। दूजा किथे काला। हाँ ये सामने कुत्ते भी रखे हुए हैं, ये देखें ये रेसर कुत्ता है। वो जो खरगोश पर नहीं, खरगोश को पकड़ के वो आया जी, वाह देखो जी वाह। इधर आ काले ले फड़ के ला इधर ले आ। ਇਹ ਨਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਕੈਂਟਰ ਨਸਲ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗਿੱਦੜ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਖਰਚਾ ਜਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ करे। पक्का एक बंदा। हाँ जी, वो भाई कह रहे हैं कि ये जो कुत्ते हैं ना, इनके लिए एक बंदा स्पेशल हमें रखना पड़ता है जो इनकी ख़ास तौर पे इनकी देखभाल करता है। तो क्योंकि ये आला नस्ल के कुत्ते हैं, शिकारी जो होते हैं ना, ये आप देखें। कबूतरां दा जेड़ा ना 20 तो 25 हज़ार महीने का इन्हां दा खर्चा दाना पानी दा। दाना बड़ा बड़ा 150 रुपए किलो दाना जेड़ा मुर्गियां ते आ खांदे ने। अपना कबूतर जेड़े ना, हम कबूतरों की रेस लगाते हैं ना। कितने